जो कीर्तिमान पे कीर्तिमान स्थापित कर चुका था, ग्रेट ग्रैंडफादर जैस्मिन के, तो एक बॉक्सिंग पेडिग्री जहां तक बात करी जाए, ब्लू कॉर्नर में है जैस्मिन, सिल्वर इन्होंने जीता था इससे पहले नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पिछले साल 2021 में। हाइट का एक एडवांटेज थोड़ा सा जैस्मिन के साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन उस एडवांटेज को वो कितना अपने हक में तब्दील करेंगी इसके लिए इंतजार करना होगा। आधा मिनट निकला है और जैस्मिन ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा ऑफेंसिव दिखाई नहीं दे रही। एक रणनीतिक लड़ाई यहां पर लड़ते हुए लगातार प्रहार करने की कोशिश है रिचर्डसन की, और अब क्लिंच की पोजीशन पर दोनों। तो रिचर्डसन भी जो है 21 वर्षीय मुक्केबाज, गोल्ड मेडलिस्ट थी 2018 की यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में लाइट वेल्टरवेट कैटेगरी में, 2019 की यूरोपियन यूथ चैंपियनशिप्स में भी गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम किया था, और 2018 के अंदर भी यूथ चैंपियनशिप्स यूरोप की जो थी उसमें गोल्ड मेडलिस्ट रही थी। तो एक हल्की प्रतिद्वंदी बिल्कुल नहीं है, ये आसान बाउट नहीं होने वाला है जैस्मिन के लिए, कतई नहीं। दोनों के लिए काफी टफ मुकाबला है और थोड़ा सा ज्यादा अग्रेसिव दिखाई दे रही है रिचर्डसन। लगातार उन्होंने प्रहार किए हैं और यहां पर थोड़ी सी हिदायत मिली रिचर्डसन को। रिचर्डसन अब तैयार हैं। जैस्मिन बिल्कुल ओपन गार्ड से खेल रही हैं, उनके फेस के आगे बिल्कुल भी गार्ड नहीं, जबकि रिचर्डसन ने गार्ड लिया हुआ है। और यहां पर एक के बाद एक लेफ्ट और राइट के कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा इंप्लीमेंट करने की कोशिश जरूर की रिचर्डसन ने। एक बार फिर प्रयास, लेकिन क्लिंच की पोजीशन पर आई, दोनों को फिर अलग किया गया। देखिए साउथपॉ स्टांस है जैस्मिन का, ऑर्थोडॉक्स स्टांस के अंदर रिचर्डसन, हाइट थोड़ी सी ज्यादा है जैस्मिन की, तो उनके पास एक रीच एडवांटेज जिसे कहते हैं ना कि लंबे आर्म्स के साथ थोड़ा सा रीच एडवांटेज जरूर है, इसलिए थोड़ा दूर पीछे हटके बॉक्स करने की लगातार कोशिश है जैस्मिन की। बिल्कुल, इनके पास रीच का एडवांटेज है और जैस्मिन के पास अपर कट्स का एडवांटेज है। अगर आपका लंबा प्रतिद्वंदी है तो आपके पास बेहतरीन मौका होता है अपर कट्स का। तो एक एडवांटेज जैस्मिन के पास, और यहां पर प्रहार एक के बाद एक रिचर्डसन का। और जैसे क्लिंच से बाहर निकल रहे थे एक सॉलिड लेफ्ट हुक टारगेट पे लैंड किया जैस्मिन ने, जजेस को जरूर प्रभावित किया होगा उससे। आखिरी अब 25 सेकंड बचे हैं पहले राउंड के अंदर, यहां पर जो पंचेस थ्रो करेंगी ना, शायद जजेस के लिए वो लास्टिंग इंपैक्ट रहता है कि आपने राउंड की शुरुआत और खत्म कैसे किया हर राउंड को। बिल्कुल, लेकिन यहाँ रिचर्डसन का एक स्ट्रेट जैब जाकर के सीधे फेस पर लगा है जैस्मिन के। अब 10 सेकंड से कम का वक्त बाकी है और देखना ये होगा कि इस राउंड का नतीजा किसके फेवर में जाता है। और मुझे लगता है कि जैस्मिन का डोमिनेशन जजेस किस तरह का देते हैं, स्प्लिट निर्णय है, 3 जजेस ने स्कोर जमा रिचर्डसन के हक में दिया है। तो ये दिलचस्प और करीबी मामला होने वाला है, दूसरे राउंड की हो गई है शुरुआत। बिल्कुल, बहुत ही टाइट मामला है। सब कुछ निर्भर करेगा कि जैस्मिन इस दूसरे राउंड को किस तरह से आगे चलाती हैं। और बिल्कुल शुरुआती लम्हे दूसरे दौर के जैस्मिन को थोड़ा सा रिकवर करना होगा। पिछले राउंड में जो स्प्लिट डिसीजन रिचर्डसन के फेवर में आया है उसे अपने हक में डालने के लिए ये यहाँ पर ये तो वार्निंग मिल सकती है, क्योंकि आप बिल्कुल प्रतिद्वंदी को छपड़े से पकड़ के पीछे करने की कोशिश थी रिचर्डसन की। कई बार ऐसे में तो रेफरी जो है वार्निंग पॉइंट एक डिडक्ट करने का दे सकते हैं, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ध्यान रखना पड़ेगा। रिचर्डसन जिस तरह से वो होल्ड में गई थी, कोई और दिन कोई और रेफरी शायद उसका नतीजा कुछ और हो सकता था। बिल्कुल, आक्रामकता अपनी जगह पर है, लेकिन आक्रामकता नियमों के तहत होनी चाहिए। बढ़िया यहाँ पर जाकर के स्ट्रेट पंच लगा है जैस्मिन का, और एक बार फिर दोनों अब वापस आ गई हैं क्लिंच पर अलग करने के लिए। फिर हिदायत दी रेफरी ने और मुकाबले की फिर शुरुआत होते हुए देखिए अपर कट का प्रयास जरूर था यहाँ पर रिचर्डसन का। लगातार वो प्रयास कर रही हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस क्रिएट करते हुए जैस्मिन। नो होल्डिंग की कॉल रेफरी की, क्लिंच में दोनों ही मुक्केबाज फिर गई हैं। ऐसा दूर रहकर ही अपनी जो पहुंच है, जो रीच है ना, उसका फायदा उठाना चाह रही हैं जैस्मिन। अगर आप देखें ज्यादा क्लोज क्वार्टर्स में जाके पंच करने की कोशिश नहीं कर रही है, रीच एडवांटेज है उनके पास, केवल थोड़ा सा और आक्रामक होना पड़ेगा काउंटर अटैक पे। अच्छा लेफ्ट
आक्रामक रुख अपना जो रही है रिचर्डसन, उनके पंचेस को अवॉइड करके जैस्मिन काउंटर पे खेलने की कोशिश कर रही हैं। इंतजार करिए कि रिचर्डसन कब थोड़ा सा आगे की तरफ लीन करें और वहां पे फिर जैब क्रॉस का या अपर कट का कॉम्बिनेशन यूज करने की कोशिश कर रही है जैस्मिन। 1 मिनट से कम का वक्त बाकी राउंड 2 में, और यहां पर राइट हुक एकदम जैस्मिन पर आकर के लगा है, ब्लोज कर रही हैं थोड़ी सी, और लगातार ऐसा लग रहा है कि बॉडी ब्लोज के लिए जा रही है रिचर्डसन। इस तरह के ब्लोज पे पॉइंट मिलते नहीं हैं। यहाँ देखिए एक बार फिर वही पुश बैक किया है, थोड़ा सा रेफरी को इंटरवीन करना पड़ेगा और वही कर रही है। देखिए हिदायत मिल रही है कि धक्का ना दीजिए, ये मुक्केबाजी का मुकाबला है, कुश्ती का नहीं। बिल्कुल दोनों कलाओं का एक साथ समावेश मत कीजिए। ज्यादा आक्रामक हो रही है रिचर्डसन, रोक पर गई थी जैस्मिन। देखना है कि अब जब आखिरी 10 सेकंड बाकी है इस राउंड 2 में, जजेस की क्या राय बनती है। हालांकि डोमिनेशन यहां रिचर्डसन के फेवर में दिखाई देता हुआ। पंचेस कितने लैंड किए हैं जैस्मिन ने दूसरे राउंड में। अंतिम ऐसा लगता है कि जैस्मिन अभी भी ट्रेल कर रही हैं कि 3 ने जैस्मिन को 18-18 पॉइंट्स दिए हैं। तो साफ बात यह हुई कि जो दूसरा राउंड था वो पांचों जजेस ने सर्वसम्मति से दे दिया हक में इंग्लैंड की रिचर्डसन को, और अब इस तीसरे राउंड में कुछ खास ही करना पड़ेगा जैस्मिन को अगर रिचर्डसन को हराना है तो दूसरे राउंड का जो डोमिनेशन था रिचर्डसन का, इसने काफी हद तक इस बाउट को हक में कर दिया उनके, पर ये खास कुछ प्रदर्शन चाहिए अब जैस्मिन से इन बचे हुए 2.5 मिनटों में। बिल्कुल कोई हैरत अंगेज प्रदर्शन की उम्मीद क्या की जा सकती है जैस्मिन से, और ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वो संतुलन गंवा रही हैं क्योंकि बहुत ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रही है रिचर्डसन, सिर्फ प्रहार करती हुई दिखाई दे रही हैं। और अब जैस्मिन बिल्कुल नजदीक चली गई थी, तकरीबन क्लिंच की पोजीशन पर जैस्मिन ऐसा लगता है कि इस मुकाबले में अब थोड़ा सा ढीली पड़ रही हैं और लगातार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हैं। पहले 2 राउंड में उन्होंने अच्छा मुकाबला किया, लेकिन तीसरे दौर में रिचर्डसन का पलड़ा और भारी दिखाई दे रहा है। लगातार लेफ्ट और राइट के कॉम्बिनेशन से प्रहार कर रही हैं और जैस्मिन सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर पा रही है और ज्यादा प्रहार जैस्मिन के जगह पर कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। ये कोई अच्छा संकेत नहीं है तीसरे दौर में जैस्मिन के लिए। 2 भारतीय महिला मुक्केबाज जो हैं पहले ही गोल्ड मेडल बाउट तक दावेदारी पेश करने के लिए पहुंच चुके। नीतू घंगास और निखत जरीन जो हैं वो फाइनल के अंदर प्रवेश कर चुकी हैं। क्या जैस्मिन किसी तरह से इस सेमीफाइनल बाउट को जीतकर रास्ता ढूंढ सकती हैं फाइनल बाउट तक पहुंचने के लिए और गोल्ड मेडल के लिए? क्या वो दावेदारी पेश कर पाएंगी? अगर यहां हार जाती हैं सेमीफाइनल बाउट में तो फिर ब्रॉन्ज से संतोष करना पड़ेगा। काफी बलशाली और आक्रामक दिखाई दे रही है रिचर्डसन। जैस्मिन के पास सही अर्थों में कहा जाए तो कम से कम तीसरे दौर में कोई खास जवाब दिख नहीं रहा है रिचर्डसन का। अपनी आक्रामकता से उन्होंने परास्त करने की कोशिश की है जैस्मिन को, और ऐसा लगता है कि जैस्मिन के हौसले अब थोड़े से हल्के पड़े हैं। आखिरी अब 35 सेकंड बचे, थोड़े से और पंचेस थ्रो करने पड़ेंगे, थोड़ा सा आक्रामक रुख अपनाना पड़ेगा। अभी भी समय है इस राउंड के अंदर 30 सेकंड का। अगर कुछ हैवी पंचेस लैंड करें जैसे इस तरह से किया, एक बेहतरीन लेफ्ट हुक लैंड किया था जैस्मिन ने। ओहो हो, फिर याद दिला दे रिचर्डसन को रेफरी कि जनाब कुश्ती नहीं है, मुक्केबाजी का मुकाबला है। लगातार दूसरी बार, इससे पहले भी ऐसा किया रिचर्डसन ने, लेकिन कोई नेगेटिव पॉइंट्स उनके डिडक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, इशारा तो नहीं आया है, तो उसे देख करके ये कहा जा सकता है कि पॉइंट्स डिडक्ट नहीं हुए हैं। To your judges' scorecards, where we have a split decision for your winner heading into the Commonwealth Games final. In the red corner, representing England, Gemma Page Richardson.